हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ सजेशन। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। एक विमीय गति, एक विमीय गति, वन डायमेंशन मोशन। एक विमीय गति, वन डायमेंशन मोशन। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं गति। गति क्या होता है? गति, मोशन का मतलब क्या होता है? ठीक, तो जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु को हम गति में बोलते हैं। वस्तु किस में है? गति में है बोलते हैं। ठीक है, जब समय के साथ किसी वस्तु की गति में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु को गति में कहते हैं। वस्तु किसमें? वस्तु गति में है कहते हैं। ठीक है, वस्तु को गति में कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में बोल सकते हो, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? गति। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या बोल देते हैं? गति, मोशन बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं ये गति, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक विमीय गति। एक विमीय गति, ठीक है, बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूं मैं, वन डायमेंशन मोशन। ठीक, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, एक सरल रेखा में गति करती है, तो उसकी गति को एक विमीय गति कहते हैं। तो उसकी गति को एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है जी, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को हम बोलते हैं एक विमीय गति। इसका एग्जाम्पल, उदाहरण बोल सकते हो, पटरी में रेलगाड़ी की गति। पटरी में रेलगाड़ी अर्थात ट्रेन की गति। ठीक है, सड़क पर कार की गति, सड़क सीधा होता है, सीधे सड़क पर कार की गति। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका एक विमीय गति हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? बात समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक, ये होता है एक विमीय गति। क्लियर? डंगनी समझते हो? डंगनी, छत्तीसगढ़िया लोग डंगनी किसको बोलते हैं जानते हो? जिसमें कपड़ा सुखाते हैं जी, डंगनी। एक सिरे से दूसरे सिरे तक बंधा होता है डंगनी जी, रस्सी बंधा होता है नहीं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो उस रस्सी में कीड़े की गति, उस रस्सी में कीड़े की गति क्या होती है? एक विमीय गति होती है। क्लियर हो रहा है? बात समझ आ रहा है? मतलब जहाँ पे आप सीधी रेखा में गति करोगे तो वो गति क्या कहलाता है? एक विमीय गति कहलाता है। बात समझ आ रहा है? ओके, तो ये हो गया एक विमीय गति। ठीक, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया मान के चलो। ठीक, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा इसमें, एक विमीय गति में दूरी। क्या जी? दूरी, डिस्टेंस। दूरी बोले तो डिस्टेंस। तो दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी
कहलाती है। ठीक है, अब आपको याद रखना है दूरी अदिश राशि है। दूरी क्या है भैया? अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती, कोई विशेष दिशा नहीं होती। ठीक है, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। क्लियर है जी? ओके, ठीक, ये हो गया दूरी। लाइन समझ आया क्या? ठीक, उसके बाद मैं बात करता हूं विस्थापन की। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई उसकी विस्थापन कहलाती है। एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो जो दूरी का परिभाषा है लगभग विस्थापन का भी परिभाषा वही है, लेकिन दूरी में कोई दिशा नहीं होती है। और इसमें हम क्या बोले? एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में बोल रहे हैं, है ना। तो एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, है ना, हम विस्थापन कहते हैं। या बोल सकते हो एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। एक परिभाषा और देख लीजिए, सिंपल सा है। किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को, किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को उसका विस्थापन कहते हैं। उसका विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ठीक। और आपको याद रखना है विस्थापन जो है सदिश राशि है। विस्थापन क्या है बेटा? सदिश राशि। ऐसे पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है बेटा, है ना। ठीक, क्योंकि इसमें दिशा की बात हो रही है। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। लाइन क्लियर हुआ है? ठीक, ये हो गया आपका विस्थापन। ठीक, ये हो गया आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है, तो इसको नोट करते जाएंगे, है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब हम देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है जी, दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक, एक साइड मैं दूरी लिख देता हूँ, दूरी मतलब डिस्टेंस, और एक तरफ विस्थापन लिख देता हूँ, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो पहले अंतर की बात करते हैं। दूरी में किसी वस्तु द्वारा, परिभाषा लिख देना है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है, उसकी दूरी कहलाती है। अब विस्थापन में क्या बोलते हैं? किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है जी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई क्या होती है? दूरी।
और किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्लियर? ठीक, दोनों का परिभाषा हो गया। ठीक, तो परिभाषा याद किए, वही अंतर में काम आ गया। सेकंड नंबर में बोल देना है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूरी अदिश राशि है। दूरी क्या है भैया? अदिश राशि है ना। और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। ठीक है, ये सेकंड नंबर। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। अब भी देखें हमने। ठीक, अब थर्ड, दूरी सदैव धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। दूरी सदैव धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, जबकि विस्थापन देखिए, आपने देखा दूरी अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि है। थर्ड में बोलना है दूरी सदैव धनात्मक होता है। दूरी क्या होता है जी? सदैव धनात्मक होता है। दूरी सदैव धनात्मक होता है, जबकि जो विस्थापन है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। ठीक, किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक, पहला अंतर। दूसरा अंतर, दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि और विस्थापन सदिश राशि है। ठीक, तीसरा, दूरी सदैव धनात्मक होता है। दूरी सदैव धनात्मक होता है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है। ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है अमन नाम का। क्या नाम का? अमन नाम का आदमी खड़ा है। ठीक है ना। ए से बी का डिस्टेंस जो है वो है 100 मीटर। कितना मीटर है जी? 100 मीटर है। ठीक, अब अमन क्या करता है? बी के पास जाता है ना, बिंदु बी के पास जाता है, बिंदु बी पर जाता है ना, और कुछ देर में अपने जगह पे वापस आ जाता है, मतलब बिंदु ए पर आ जाता है। ठीक, तो बताइए इसका अमन ने कितना दूरी तय किया? अमन ने कितना दूरी तय किया? वो 100 मीटर गया चल के और 100 मीटर वापस आया। ठीक है, तो टोटल कितना दूरी किया? 100 + 100, 200 मीटर दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया जी? 200 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, और अगर मैं विस्थापन की बात करूं भैया, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? ए थी, और अंतिम स्थिति भी क्या है? ए। बात समझ आ रहा है? वहां गया और वापस आ गया, तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या हो गई? वही हो गई, ए हो गई। ठीक है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। बात समझ आया क्या? क्लियर? ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसी एग्जाम्पल को मान लो ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 100। क्लियर? और इधर क्या है? यहाँ पे मान लो भैया ए है और यहाँ पे है बी,
और यहाँ पे है C, मान लो। ठीक, अब देखो ए सी और ए के बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर और ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर। समझिएगा बात को। ठीक ठीक, अब ए पर कोई आदमी खड़ा है। ठीक, क्लियर। सबसे पहले वो अपनी जगह से बी पर जाता है, बी पर जाता है और 1 घंटे बाद वो वापस सी पे आ जाता है। वो वापस कहाँ पे आ जाता है? सी पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई आदमी ए पे खड़ा है स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में ए पर खड़ा है, ठीक है। सबसे पहले वो बी पर जाता है, बी पर जाता है, ठीक है, और 1 घंटे बाद कहाँ पहुँच जाता है? बिंदु सी पर, ठीक है। तो फाइनली वो कितना दूरी तय किया? दूरी कितना तय किया जी? देखो पहले 100 मीटर दूर गया, बी के पास गया, उसके बाद बी से लेके कहाँ तक आ गया? सी तक। 100 + 100 क्या हो गया? 200, मतलब वो 300 मीटर डिस्टेंस चला है। कितना डिस्टेंस चला है? 300 मीटर। बात समझ आ रहा है? अब मैं विस्थापन की बात करूं, विस्थापन की बात करूं भैया, तो देखिए वो पहले 100 गया, 100 गया, फिर वापस 200 मीटर इधर आया, वापस विपरीत दिशा में आ रहा है ना। और विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होता है, इसमें दिशा का ध्यान दिया जाता है। पहले वो 100 तो बढ़ गया, लेकिन 200 मीटर वापस आ रहा है, तो मैं 200 को क्या कर दिया? माइनस। तो 100 में 200 गया, -100 मीटर। मेरा बात समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो विस्थापन क्या है भैया यहाँ पे? -100 मीटर। एकदम साफ साफ दिख रहा है जी, ये दे लेफ्ट साइड है, मतलब -100, या ऐसे निकाल सकते हो 100 - 200 क्या? 100 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? इसी के बारे में हम बात कर रहे थे बेटा कि जो दूरी होता है वो क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है, और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, अब एक कंडीशन और देख लो। मान लो ये A है और ये B है, इन दोनों के बीच में आपने बोला 100 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, एक आदमी A पर खड़ा है और 15 मिनट बाद वो कहाँ पे पहुंच जाता है? B पे पहुंच जाता है। 15 मिनट बाद कहाँ पे पहुंच जाता है? B पे पहुंच जाता है भैया। ठीक है, तो मुझे बताइए दूरी कितना? B पर पहुंचे तो दूरी कितना तय किया है? 100 मीटर। और विस्थापन कितना है बेटा? विस्थापन कितना है जी? 100 मीटर है। क्लियर है ना? विस्थापन कितना है? 100 मीटर है। तो हमने क्या बोला? दूरी सदैव धनात्मक होता है, दूरी धनात्मक ही होगा, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तीनों कंडीशन दिखा दिया मैंने उदाहरण में। बात समझ आया क्या? क्लियर है? चौथा पॉइंट याद रखेंगे, दूरी का परिमाण, दूरी का परिमाण विस्थापन के परिमाण के बराबर, विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे बड़ा होता है, या उससे बड़ा होता है। ठीक है जी, अब भी हमने देखा एग्जाम्पल में, जबकि विस्थापन का परिमाण, विस्थापन का परिमाण दूरी के परिमाण के बराबर, दूरी के परिमाण के बराबर या उससे छोटा होता है, या उससे छोटा होता है, छोटा होता है। बोलो क्लियर है क्या? ओके बेटा, ठीक। तो ये 4 पॉइंट याद रखना है, दूरी और विस्थापन में अंतर। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ओके है? वीडियो को एक बार देखेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, है ना। तो कभी भी आपको रिवीजन करना हो तो वीडियो देख सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला टॉपिक आता है भैया चाल, चाल, स्पीड। ठीक है, चाल, स्पीड।
तो चाल स्पीड क्या होता है? चाल इकाई समयांतराल में, इकाई समयांतराल में, या बोल सकते हो एकांक समय में, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? उसकी चाल कहते हैं, उसकी चाल कहते हैं। इकाई समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। बात समझ आ रहा है? इकाई बोलो या एकांक बोलो, आपकी मर्जी। इकाई और एकांक सेम होता है। इकाई का मतलब क्या? एक। एकांक का मतलब क्या? एक। ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो इकाई समयांतराल में इकाई समयांतराल में मतलब इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये समयांतराल लिख रहा हूं तो कंफ्यूज हो रहे हो क्या? तो ऐसे लिख दो ना भाई, एकदम सिंपल है। इकाई समय में, वही मतलब है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, उसकी चाल कहलाती है। ठीक है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। ठीक है। चाल अदिश राशि है। चाल क्या है बेटा? अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। ओके, क्लियर। अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, याद रखना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। जिसको इकाई बोलता है ना, उसको हमेशा बटे के नीचे में लेना है। बटे के नीचे में लेना है, मतलब हर में लेना है। बात समझ आ रहा है? जैसे कि इकाई समय बोल रहा है तो समय को नीचे में लोगे। इकाई बल बोल रहा है तो बल को नीचे में लोगे, है ना? बात समझ आ रहा है? जिसको इकाई बोलेगा या जिसको एकांक बोलेगा उसको बटे में लेना होता है, बटे के नीचे में लेना होता है, हर में लेना होता है। बात समझ आ रहा है? ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इसका SI मात्रक, SI मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब विमी सूत्र हमने पिछले क्लास में देखा है। विमी सूत्र कैसे निकालूंगा? मीटर किसका मात्रक है? लेंथ का, तो L। सेकेंड किसका मात्रक है? टाइम का, तो LT-1। और मास है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो मास 0 ले लिया। ठीक, ओके। ये हो गया आपका चाल। किसी को कोई डाउट? क्लियर। अब मैं बात करता हूँ, ये चाल क्लियर है सबको? ठीक। अब मैं बात करता हूँ वेग की। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब बात करता हूं मैं वेग की। किसकी बात करता हूं भैया? वेग की। मैं बात करता हूं वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी। तो वेग का परिभाषा देखते हैं। एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में ठीक है। क्या बोल रहा हूं भैया? एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में इकाई समय में, एक निश्चित दिशा में इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। मेरा बात समझ आ रहा है क्या? पक्का? फिर से लिखना है क्या जी? चलो फिर से लिख देता हूं भैया।
एक निश्चित दिशा में इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी क्या चला उसकी वेग कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। ठीक, फिर से लिख रहा हूँ, फाइनली फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उसकी वेग कहलाती है। उसकी वेग कहलाती है। ठीक है जी, याद रखना है वेग क्या है? सदिश राशि। यहीं से दिख रहा है कैसे? एक निश्चित दिशा में बोल दिया मतलब सदिश राशि है। क्लियर? तो जो चाल का परिभाषा है लगभग वही परिभाषा वेग का है, बस इसमें अपन क्या कर दिए, एक निश्चित दिशा में लगा दिए। ठीक, तो एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? उसका वेग बोलते हैं। ठीक, उसका बोलो चाहे उसकी बोलो यार। ठीक है, अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, है ना, एकदम व्याकरण को नहीं देख सकते तो उसका बोलो उसकी बोलो चलेगा, है ना। उसकी वेग कहलाती है। उसके बाद वेग क्या है? सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि। और दूसरा परिभाषा बोल सकते हो, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को हम क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं? उसका वेग कहते हैं, उसका वेग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसका बोलोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा जी, उसका वेग कहलाता है बोल देना। ठीक है, शायद वेग पुल्लिंग है। ठीक है, शायद। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को उसका वेग कहते हैं। हम फिजिक्स में ध्यान देंगे। ठीक है, अभी हिंदी को थोड़ा सा इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि गणित पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। भौतिकी और गणित में थोड़ा बहुत मात्रा इधर उधर हो जाता है, चल जाता है, इग्नोर कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? वेग का परिभाषा क्या बोलता है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को हम क्या बोलते हैं? उसका वेग बोलते हैं। ये सरल परिभाषा है, सस्ता वाला परिभाषा। ठीक, और ये भी एकदम सत्य है। एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उसका क्या बोलते हैं? वेग। ठीक, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। वेग बराबर होता है बेटा विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है जी? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। इसका ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा बेटा? मीटर पर सेकेंड। और विमी सूत्र क्या होगा इसका? सेम चीज होगा, LT माइनस 1। LT माइनस 1, मास नहीं है तो क्या ले लिया? 0। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका वेग। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक। ठीक, चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर। ठीक है, चाल और वेग में अंतर। तो एक साइड लिख दिया चाल और एक साइड लिख दिया मैंने वेग। ठीक, ठीक। तो पहला नंबर में परिभाषा आ जाएगा, परिभाषा आप लोग लिख लेना। चलिए देखते हैं चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर। ठीक है, एक साइड लिख दीजिए चाल और दूसरे साइड लिख दीजिए वेग। ठीक है जी। तो चाल, चाल का परिभाषा बोलेंगे अपन। पहला नंबर में परिभाषा लिख देना है, इकाई समयांतराल में, इकाई समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, उसकी चाल कहलाती है। ठीक है जी।
इकाई समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। जबकि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को हम क्या बोलते हैं? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, विस्थापन की दर को उसका वेग कहते हैं, उसका वेग कहते हैं भैया, वेग कहते हैं। ठीक है, ओके, ये तो हो गया परिभाषा। उसके बाद सेकेंड अंतर याद रखना है, चाल अदिश राशि है। चाल क्या है भैया? अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। ठीक, उसके बाद मैं बात करता हूं वेग की, तो वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड, चाल सदैव धनात्मक होता है, चाल सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, चाल सदैव धनात्मक होता है, जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, या शून्य हो सकता है। ठीक है, क्लियर। चौथा वाला लिखेंगे आप लोग, बता रहा हूं मैं। चाल, चाल का जो परिमाण है, दूरी के परिमाण, चाल का जो परिमाण है वो वेग के परिमाण के बराबर या उससे बड़ा होता है। चाल का परिमाण वेग के परिमाण के बराबर, वेग के परिमाण के बराबर या उससे बड़ा होता है, जबकि वेग का परिमाण, वेग का परिमाण चाल के परिमाण के बराबर, चाल के परिमाण के बराबर या उससे छोटा होता है, परिमाण के बराबर या उससे छोटा होता है भैया। क्या होता है जी? छोटा होता है। बात समझ आ रहा है क्या? ठीक, इसको पूरा कर लेना, ये वाले को। चार का परिमाण वेग के परिमाण के बराबर या उससे बड़ा होता है। ठीक, ओके, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।